हेलो फ्रेंड्स, राधे क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 5, रिफ्रैक्शन अकर्स थ्रू अ प्रिज्म, कि एक जो प्रिज्म है उससे रिफ्रैक्शन कैसे होती है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ग्लास प्रिज्म होता है, ग्लास का बना होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट रे है, वो एंटर करती है इनटू द ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म के अंदर वो एंटर करती है। जो एयर है वो हमारी कौन सी है, रेयर मीडियम है। ठीक है, और जो ग्लास प्रिज्म है वो हमारे पास डेंसर मीडियम है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है एज़ कंपैरिजन टू एयर। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है एयर का। तो जैसे इंसिडेंट रे गई किसके अंदर, ग्लास प्रिज्म के अंदर। ठीक है, उसने क्या किया, रिफ्रैक्ट किया। ठीक है, क्योंकि कहाँ गई वो, रेयर टू डेंसर मीडियम में गई। ये हमने बना दिया नॉर्मल, N1 नॉर्मल बना दिया। जो जब हम रेयर से डेंसर में जाते हैं तो क्या होती है, वो टुवार्ड्स द नॉर्मल मूव करती है। तो ये टुवार्ड्स दी नॉर्मल मूव करेगी। ठीक है, ये नॉर्मल बनाया हमने, और जो ये इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के पास मुड़ गई, बेंड हो गई नॉर्मल के टुवार्ड्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई हमारी, क्या होगी, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, फिर ऐसे ही हमने नॉर्मल 2 बनाया इस केस में, इस लाइन में। तो जो भी यहाँ पे डेंसर था, डेंसर से जब रेयरर में जाती है वो अवे हो जाती है नॉर्मल से, नॉर्मल से अवे चली जाती है। तो ये नॉर्मल था, तो नॉर्मल से क्या होगी, इसके पास नहीं गई, नॉर्मल से अवे हो गई, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। तो जब रेयरर से डेंसर जाते हैं तो टुवार्ड्स दी नॉर्मल, और जब डेंसर से रेयरर जाते हैं तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। ये नॉर्मल 1 है, नॉर्मल 2 है। ये इंसिडेंट रे थी, रिफ्रैक्टेड, और फिर ये क्या हो गई, इमर्जेंट रे, ये ऐसे चली गई। ठीक है, अब जब हम इंसिडेंट रे को एक्सटेंड करते हैं, इंसिडेंट रे को जब हमने एक्सटेंड किया और जब इमर्जेंट रे को एक्सटेंड किया, दोनों जाके एक पॉइंट पे मीट हो गए, और जो वहाँ पे वो जो एंगल बनाते हैं उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ग्लास प्रिज्म का क्या है, रिफ्रैक्शन है, कि कैसे होती है, कि कैसे एयर से ग्लास प्रिज्म में गई तो टुवार्ड्स द नॉर्मल, और फिर दोबारा से ग्लास प्रिज्म से एयर में गई तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और जब इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों एक्सटेंडेड करते हैं अपन, तो एक पॉइंट पे जाके मीट होते हैं, और वहाँ पे जो एंगल बनाते हैं उसको एंगल ऑफ डेविएशन बोला जाता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा होएगा, जो नॉर्मल के साथ जो अपना इंसिडेंट रे और जो नॉर्मल एक पॉइंट पे मीट करती है और वहाँ पे एंगल बनाते हैं, उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये होगा रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल का जो होगा वो होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब हमेशा जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो हमेशा ही कम होगा एज कंपेरिजन टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और ऐसे ही सेम रिफ्रैक्टेड यहाँ पे एक और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाएगी, और इमर्जेंट रे और नॉर्मल से जो पॉइंट मिला और वहाँ पे जो एंगल बना उसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ केस है, यही हम आगे अब हम स्टडी करेंगे। एंगल ऑफ प्रिज्म, ये हमारे पास एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। डेफिनेशन, इट इज़ द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासिस फ्रॉम अ प्रिज्म। ये क्या है, जनरली बेंडिंग ऑफ लाइट को शो करता है कि बेंड हो रही है लाइट। ठीक है, जब वो प्रिज्म से पास होती है, व्हेन इट पासिस फ्रॉम अ प्रिज्म ड्यू टू द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। अब इसमें क्या होता है, चेंज आता है स्पीड ऑफ लाइट में। ठीक है, रेयरर से जब डेंसर जाएगी तो वो स्लो हो जाएगी स्पीड ऑफ लाइट, और फिर जब डेंसर से रेयरर में जाएगी तो वो फास्ट हो जाएगी स्पीड ऑफ लाइट। तो ये क्या है, चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बताता है। वाइल मूविंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, क्या क्या है यहाँ पे, एक तो हमारे पास एयर है मीडियम, और एक हमारे पास ग्लास, दो मीडियम हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है। एयर जो है वो क्या हमारे पास रेयरर मीडियम है, और जो ग्लास है वो हमारे पास क्या है, डेंसर मीडियम को शो करता है। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है एज कंपैरिजन टू एयर। ओके, तो देखिए, अ लाइट रे, इंसिडेंट रे, ठीक है, एंटर्स इनटू द ग्लास प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म के अंदर एंटर करती है, और वो टुवार्ड्स दी नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। एज इट गोज फ्रॉम एयर टू प्रिज्म, एयर टू ग्लास प्रिज्म, क्योंकि वो कहाँ जा रही है, एयर टू ग्लास प्रिज्म, रेयरर टू डेंसर जा रही है। जब रेयरर टू डेंसर जाएगी तो क्या हो जाएगा, टुवार्ड्स दी नॉर्मल हो जाएगी, और जब डेंसर टू रेयरर जाएगी तो अवे, अवे दी नॉर्मल। ठीक है, तो यही हमने किया।
एज इट गोज फ्रॉम एयर टू ग्लास प्रिज्म रेयरर टू डेंसर मीडियम, इसीलिए वो टुवार्ड्स दी नॉर्मल चली गई। और एक यहाँ पे बना दिया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और यहाँ पे क्या बना एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्रैक्टेड रे जो होगी वो सेम ही होएगी, क्योंकि यहाँ पे मीडियम एक सेम हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक ये मीडियम सेम रहा ग्लास प्रिज्म, तो वो ऐसी सीधी ही लाइन चली जाएगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट हो गया, फिर सेकंड और फिर थर्ड रे जो है वो हमारे पास इमरजेंट रे है। एज दिस लाइट रिफ्रैक्टेड रे मूव टू दी आउटसाइड, अब जो रिफ्रैक्टेड रे है वो मूव करेगी आउटसाइड टू दी ग्लास प्रिज्म, मूव टू दी आउटसाइड फ्रॉम ग्लास प्रिज्म टू दी एयर, एयर में जाएगी। इट बेंड्स अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, अब नॉर्मल से अवे हो जाएगी। इट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, डेंसर से रेयरर मीडियम में चली जाएगी अवे। यहाँ पे एंगल ऑफ इमरजेंस बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, एक पॉइंट बनाएंगे जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है। एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म हमारे पास ये होता है। इसमें क्या है एंगल ऑफ प्रिज्म में, द एंगल ऑफ प्रिज्म इज द एंगल बिटवीन टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस का जहाँ पे क्या होता है मीटअप होता है, वहाँ पे जो एक एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। द एंगल ऑफ प्रिज्म इज द एंगल बिटवीन टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ प्रिज्म इज कॉल्ड द एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस। Then the angle between the incident ray and the normal, angle between the incident ray and the normal is called the angle of incidence, ठीक है। आई होप ये समझ आया होगा आपको। नेक्स्ट है हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल। अब जो ये हमारे पास नॉर्मल था और ये रिफ्रैक्टेड रे थी, तो यहाँ पे क्या बना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना, यहाँ पे बना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम आई से शो करते हैं, एंगल आई। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को हम एंगल आर से, एंगल ऑफ इमर्जेंस एंगल ई से, और एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो इससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और एंगल ऑफ प्रिज्म तो हमारे पास एंगल ऑफ प्रिज्म ही रहता है, जनरली ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पे दो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको शो हो रहे हैं। एंगल ऑफ इमरजेंस, द एंगल बिटवीन द इमरजेंट रे, एंगल बिटवीन द इमरजेंट रे होते हैं ये वाली, और ये होती है हमारे पास नॉर्मल, तो वहाँ पे कौन सा एंगल बनता है एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है। अब आता है एंगल ऑफ डेविएशन, जहाँ पे इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे मीटअप करती है, वहाँ पे एक एंगल बनाती है, कौन सा एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमरजेंट रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि रिफ्रैक्ट जो बेंडिंग ऑफ लाइट होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। बेंडिंग ऑफ लाइट ज़्यादा होती है जितना ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो। रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो बेंडिंग ऑफ लाइट भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, एक छोटा सा केस था, रिफ्रैक्शन अकर्स थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, ठीक है। आई होप आप सबको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे, विबग्योर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें एक वाइट लाइट क्या होते हैं, एक वाइट लाइट 7 लाइट्स में डिस्पर्स कर जाती है, ठीक है। जो 7 कलर्स देती है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ठीक है। तो 7 कलर्स में वो डिस्पर्स कर देती है, तो उसको बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोल देते हैं, ठीक है। ऐसे डिस्पर्जन ऑफ लाइट का ये केस होता है रेनबो, रेनबो भी इसी का केस है, ठीक है, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, एंड मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।